हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू जेपीएन एकेडमी। मैं आशा करती हूँ कि आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज हम पढ़ेंगे सेकंड चैप्टर प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, जो कि इंग्लिश पेडागोगी में ये चैप्टर आता है और इससे जो है 2 और 3 मार्क्स क्वेश्चन बनते हैं। तो आप इस चैप्टर से जो है ईजिली 3 मार्क्स 4 मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे भाषा शिक्षण का सिद्धांत, क्या क्या सिद्धांत है, क्या क्या प्रिंसिपल है कि जब कभी भी आप किसी भी लैंग्वेज को पढ़ाते हैं, टीच करते हैं, तो हमें कौन कौन से सिद्धांतों पर ध्यान देना चाहिए कि जिससे बच्चों को जागरूक हो सके, बच्चे की ईजिली जो है सीख सकें इंग्लिश को भी या हिंदी, कोई सी भी लैंग्वेज अगर आप टीच कर रहे हैं तो आपको कौन कौन से प्रिंसिपल को ध्यान रखना चाहिए। आज हम उन बातों पे ध्यान देंगे जिसको इस चैप्टर से प्रॉब्लम है कि क्या प्रिंसिपल है, कैसे बच्चे को हमें ध्यान देना चाहिए, कैसे बच्चे को हमें रियल लाइफ से कनेक्ट करना चाहिए कि ईजिली जो है बच्चे जो है लैंग्वेज को समझ सके, क्या 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 प्रिंसिपल होते हैं, कौन सी हैबिट, कौन सी प्रैक्टिस करानी है, कौन सा कैसे उनको मोटिवेट करना है, कैसे ओरल अप्रोच तक ले जाना है, क्या क्या मतलब उन्हें किस तरीके से डील करना है। तो लैंग्वेज टीचिंग में बहुत सारे सिद्धांत हैं जिनको यूज़ करने से बच्चे जो ईजिली जो है लैंग्वेज को सीख सकते हैं। तो लैंग्वेज क्या होता है, आज हम पढ़ते हैं लैंग्वेज, एम्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक क्या है लैंग्वेज की, प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग क्या होता है। तो इन सभी टॉपिक पे हम बात करेंगे कि लैंग्वेज टीचिंग किसने दी है, कितने टाइप्स के होते हैं, हर चीज़ इस चैप्टर में इंक्लूड है। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आपको समझ में आएगा कि किस किस तरीके से जो लैंग्वेज को पढ़ाया जाता है, किस तरीके से बच्चों से डील किया जाता है। तो लैंग्वेज क्या होता है, एक भाषा होती है, एक ऐसा माध्यम होता है कि बच्चे जो है या कोई भी जो पर्सन है अपने आइडियाज़ को, अपने थॉट को, फीलिंग्स को एक्सप्रेस करता है दूसरे के सामने। तो भाषा क्या है, एक आदान प्रदान है जो कि अपनी बातों को एक्सप्रेस करता है या अपनी आइडियाज़ को, थॉट्स को। तो ये लैंग्वेज कहलाता है। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं एम ऑफ लैंग्वेज टीचिंग। एम क्या है, क्या उद्देश्य होता है लैंग्वेज टीचिंग का, भाषा शिक्षण का। तो जिस तरीके से इसमें दे रखा है कि एबिलिटी टू अंडरस्टैंड स्पीकर लैंग्वेज, स्पीकर के लैंग्वेज को समझने का एक योग्यता आ जाती है कि जब कोई स्पीकर जो है लैंग्वेज अपनी बोल रहा है तो आप धीरे धीरे समझने लगते हैं, धीरे धीरे पढ़ने के साथ साथ आप उसको समझने भी लगते हैं और आपकी क्रिएटिव स्किल भी डेवलप होती है। उसके साथ साथ आप जो साइंटिफिक एस्पेक्ट को भी समझने लग जाते हैं कि किस तरीके से लैंग्वेज में टोन आ रहा है, रिधिम आ रही है। तो ये भी चीज़ आपकी योग्यता बढ़ने लग जाती है और समझने लगते हो आप। तो ये हो गए हैं एम ऑफ लैंग्वेज टीचिंग कि क्या क्या एबिलिटी होती है। इसके बाद जो है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेज की क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है, क्या फीचर्स होते हैं। तो कम्युनिकेशन जो है, भाषा जो है, कम्युनिकेशन के थ्रू जो आप अपने बात को जो है एक्सप्रेस कर सकते हो। इट इज़ ए सिम्बॉलिक भी होती है, डायनेमिक भी होती है, चेंज होती रहती है, इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है। जैसे जैसे टाइम बीता है, नए नए वोकैब आते हैं, ओल्ड वोकैब स्किप हो जाते हैं, धीरे धीरे जो ट्रेंड में चलता है। तो ये डायनेमिक होता रहता है लैंग्वेज में वोकैब। तो इट इज़ कॉम्प्लेक्स भी होता है, जटिल भी होता है। आप बच्चों को ईजी टू डिफिकल्ट की तरफ जो है बच्चों को टीच करते हैं, लैंग्वेज को समझाते हैं, उनको पढ़ाते हैं। ये आर्बिट्री होता है, इंडिपेंडेंट होता है, अलग अलग वर्ड की, जैसे कि अलग अलग वर्ड की मीनिंग होते हैं तो एक दूसरे से अलग भी होते हैं वो क्या। तो इट इज़ अ आर्बिट्री। तो ये कुछ करेक्टरिस्टिक हैं। आइए हम पढ़ते हैं कुछ प्रिंसिपल जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन प्रिंसिपल से क्वेश्चन बनते हैं हर साल। तो क्या क्या प्रिंसिपल है, क्या सिद्धांत है भाषा शिक्षण के, आइए। तो प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग कि ऐसा सिद्धांत कि हमें बच्चों की तरफ, बच्चे की लर्निंग को केंद्रित करना है। प्रिंसिपल ऑफ एक्सरसाइज प्रैक्टिस एंड ड्रिल, बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज करानी है, प्रैक्टिस करानी है। आप क्लास में उनको मोटिवेट करेंगे और एक्सपोजर टू द लैंग्वेज, मोटिवेशन करेंगे, इंटरेस्ट इंक्रीज करेंगे उनके अंदर सीखने के लिए। प्रिंसिपल ऑफ ओरल अप्रोच, उन्हें बोलने का मौका देंगे, ओरल अप्रोच करेंगे जिससे बच्चे जो ईजिली जो है लैंग्वेज को समझ सके, पढ़ सके, अंडरस्टैंड कर सके। प्रिंसिपल ऑफ हैबिट फॉर्मेशन, धीरे धीरे उनके अंदर जो है हैबिट फॉर्मेशन करना है जिस तरीके से बच्चे जो है हैबिचुअल हो सके उस लैंग्वेज को सीखने में और बोलने में। प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस, को रिलेशन विद लाइफ, लाइफ से, रियल लाइफ से भी कनेक्ट करना है। प्रिंसिपल ये सिद्धांत देता है लैंग्वेज टीचिंग का। प्रिंसिपल ऑफ साउंड प्रायोरिटीज, प्रिंसिपल ऑफ इमिटेशन। तो जितने भी ये पॉइंट्स हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइए कुछ और पॉइंट्स देख लेते हैं। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल ऑर्डर ऑफ लर्निंग, एक प्राकृतिक ऑर्डर होता है सीखने का, उसका सिद्धांत क्या प्राकृतिक ऑर्डर होता है, LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। तो इस सीरीज में जो है नेचुरल ऑर्डर ऑफ लर्निंग दी जाती है जिससे बच्चे जो इजीली जो है लैंग्वेज को पढ़ सके, बोल सके, लिख सकें, सुन सकें। ज़्यादा ज़्यादा बोलने से बच्चों को लर्निंग लैंग्वेज जो है लर्न हो जाती है। प्रिंसिपल ऑफ यूजिंग मदर टंग का यूज़ करना, ये भी एक सिद्धांत है।
तो जितने भी ये पॉइंट हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान रखिएगा। अभी हम आगे चल के इस पर डिस्कशन करेंगे कि क्या क्या इनकी क्या प्रोसेस है, क्या डिटेल है इनकी। कोठारी कमीशन जो है 1964-1966 में दिया गया था। 3 लैंग्वेज फार्मूला दिया गया था। आइए पढ़ते हैं 3 लैंग्वेज फार्मूला कौन कौन सा है। अगर आपके एरिया में हिंदी स्पीक किए जाते हैं तो सबसे पहले आप हिंदी पे ध्यान देंगे, सेकेंड प्रायोरिटी इंग्लिश पे ध्यान देंगे, थर्ड प्रायोरिटी आप देंगे मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज पे। अगर नॉन हिंदी स्पीकिंग एरिया है, हिंदी नहीं बोली जाती, तो रीजनल जो क्षेत्रीय जो भाषा बोली जाती है उस पर ध्यान देंगे फर्स्ट, सेकंड जो हिंदी पे ध्यान देंगे, थर्ड जो इंग्लिश पे ध्यान देंगे। सबसे जो मेन जो उद्देश्य है कोठारी कमीशन का जो है मल्टीलिंगुअलिज्म एंड नेशनल हार्मोनी, मतलब कि जितनी भी भाषाएं हैं सबको जोड़कर उनको प्रमोट करना, प्राथमिक उद्देश्य यही है। क्योंकि हमारा इंडिया ही डाइवर्स कंट्री है, अलग अलग यहाँ पे भाषाएं हैं, कल्चर है, तो सब चीज़ को इंक्लूड करके एक बच्चों को प्रमोट करना है, अवेयर करना है कि इतनी सारी लैंग्वेज होती हैं। ज़्यादा लैंग्वेज होने से बच्चों को सीखने का भी बहुत मौका मिलता है, तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो ये भी एक अच्छा एक एम है जो कि 3 ये जो दिए गए हैं इनको लर्न कर लीजिएगा। ये कोठारी कमीशन के द्वारा दिया गया है 3 लैंग्वेज फार्मूला। आइए पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक। जिस तरीके से मैंने जैसे अभी बताया है कि लैंग्वेज क्या होता है। लैंग्वेज इज अ मीडियम थ्रू विच वन कैन एक्सप्रेस वंस आइडियाज, थॉट एंड फीलिंग एक्सेट्रा। मतलब कि अपने आइडियाज़ को, अपने थॉट्स को, अपनी फीलिंग्स को एक दूसरे के सामने एक्सप्रेस करना एक लैंग्वेज एक माध्यम है जिससे आप इजीली जो अपनी बातों को एक्सप्रेस कर सकते हैं। कम्युनिकेशन के थ्रू जो है एक सेल्फ एक्सप्रेशन के थ्रू थिंकिंग। तो लैंग्वेज जो है एक लैटिन वर्ड है, कहाँ से लिया गया है, लिंगुआ, जिसका मतलब होता है टंग, और लिंग्वी का मतलब होता है प्रोड्यूस। लैंग्वेज एक ओरल भी होता है, वोकल भी होता है। लैंग्वेज इज अ सोशल एक्ट भी होता है, एडजस्टमेंट करते हैं अपने आप को, अदर पीपल के साथ अपनी बातों को बताते हैं, तो एक तरीके से एक सोशल एक्ट भी है। आइए हम सारे प्रिंसिपल पढ़ते हैं कि क्या क्या प्रिंसिपल हैं जो कि मैंने अभी आपको बताया है रिसेंटली। तो आज इनके डिटेल पढ़ लेते हैं कि क्या क्या इसमें इंक्लूड है। कि द प्रिंसिपल ऑफ साउंड प्रायोरिटी, जो साउंड प्रायोरिटी का भी क्या सिद्धांत है कि जब इंग्लिश को जब आप द साउंड ऑफ इंग्लिश शुड रिसीव प्रायोरिटी, साउंड शुड नॉट बी प्रेजेंट इन आइसोलेशन। जैसे भी आप कोई भी लैंग्वेज सीख रहे हैं या साउंड है, आप अकेले में ना उसको प्रेजेंट करिए, अपने एक्सप्रेशन के साथ सामने दूसरे के सामने एक्सप्रेस करिए। इससे जो है आपकी जो भी गलतियां हैं वो भी इम्प्रूव हो जाएंगी और आपको सीखने को भी बहुत अच्छा मिलेगा। तो एक नेटिव स्पीकर शुड स्पीक सेंटेंस विद इनोटेशन रिदम। एक नेटिव स्पीकर भी जो होता है वो अपने सेंटेंस को जो है कैसे बोलना चाहिए, एक इनोटेशन और रिदम के साथ बोलना चाहिए। कहाँ उतार आता है, कहाँ रिदम देना है, तो ये सब चीज़ें भी ध्यान होनी चाहिए। तो ये एक साउंड प्रायोरिटी सिद्धांत है। नेक्स्ट पढ़ते हैं ओरल अप्रोच क्या होता है। अ चाइल्ड लर्न्स टू स्पीक, जो है बच्चा जो है छोटे से ही अपने मदर टंग को सीखना स्टार्ट कर देता है पढ़ने लिखने से पहले ही। तो ये तो आपको पता ही है कि एनवायरनमेंट से बच्चा जो है ईजिली जो है मदर टंग को सीख लेता है। इसमें कोई आपको ग्रामर रूल नहीं सिखाना होता है, फॉर्मल इंस्ट्रक्शन नहीं देना होता है, तो ईजिली जो है बच्चा जो है ओरल अप्रोच कर सकता है, अपने मदर टंग को बोल सकता है। तो ये ओरल अप्रोच में आता है। जितना बच्चे को बोलने का मौका दिया जाता है तो उनको सीखने का भी एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलता है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ प्रेजेंटिंग लैंग्वेज इन बेसिक सेंटेंस पैटर्न। जब कभी आप लैंग्वेज पढ़ाते हैं या समझाते हैं कि कैसे बच्चों को उनको लर्न कराना है कोई भी लैंग्वेज, तो आप इजीली जो है पहले जो आप उनके मदर टंग को यूज़ करिए, फिर ईजी टू मॉडरेट की तरफ लेके जाइए और उनको धीरे धीरे उनका लर्निंग जो है ग्रेसिंग पावर है वो भी धीरे धीरे इंक्रीज कर लिए लैंग्वेज की तरफ। कि सिखाइए आप धीरे धीरे, ये नहीं कि पहले हार्ड टॉपिक दे दिया या हार्ड आपने वोकैब दे दिया है तो उसको याद कराने में लग रहे हैं। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि बच्चा जो छोटा है उसके मेंटली के अकॉर्डिंग ही, एबिलिटी के अनुसार ही उनको वोकैब लर्न कराई जाती है। जो भी सेंटेंस पढ़ाया जाता है उनको उनके मेंटल एबिलिटी के अकॉर्डिंग ही कराया जाता है। ये नहीं कि छोटा बच्चा है 5th क्लास का है तो आपने उसको हाई लेवल की क्लास की वोकैब लर्न करा दी, तो नहीं, आप उसको धीरे धीरे उनकी एज के अकॉर्डिंग जो है लैंग्वेज को पढ़ाया जाता है, समझाया जाता है, जिससे उनकी वोकैब भी इंक्रीज होती है। कुछ मटेरियल भी होते हैं जो किस तरीके से साउंड और वोकैब का यूज़ किया जाता है। जैसे कि छोटा सब्जेक्ट है, छोटा सेंटेंस है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, जैसे आई लाइक मैंगोज, ही गोज टू स्कूल। इस तरीके से छोटे छोटे सेंटेंस है जो आप इजीली जो है लैंग्वेज को समझा सकते हैं, ग्रामर को समझा सकते हैं, पढ़ा सकते हैं। तो ये एक प्रेजेंटिंग होता है लैंग्वेज को कैसे बेसिक सेंटेंस पैटर्न में सिखाया जाता है। तो इन बातों पर भी ध्यान देना है। नेचुरल ऑर्डर ऑफ लर्निंग,
लर्निंग करने का नेचुरल ऑर्डर क्या क्या होता है, क्योंकि हमें पता होना चाहिए अगर हमें बच्चों को पढ़ाना है तो किस तरीके से हमें कौन सी स्किल पहले पढ़ानी चाहिए जिसके अकॉर्डिंग वो लर्न कर सके लैंग्वेज को। तो पहला जो है लिसनिंग है, स्पीकिंग है, रीडिंग है, राइटिंग है। तो LSRW को प्राथमिकता दी गई है कि इस तरीके से क्लास में स्किल को फॉलो किया जाएगा। जिस तरीके से लिसनिंग मतलब बच्चे जल्दी ही जो है लैंग्वेज को सीखते हैं लिसनिंग करके, फिर उसके बाद जब वो लिसनिंग करते हैं उसके बाद वो बोलना स्टार्ट करते हैं, बोलने के बाद धीरे धीरे जब वो क्लास में जाते हैं, कुछ सीखते हैं, पढ़ते हैं, तो उनको रीडिंग स्किल भी उनकी बढ़ती है। रीडिंग स्किल करते करते जब वो पढ़ना स्टार्ट करते हैं, पढ़ने के बाद उनको लिखने की भी स्किल उनकी धीरे धीरे इंक्रीज होती है। तो इस तरीके का जो प्रोसेस है LSRW को फॉलो करना चाहिए। इसको हम कहते हैं नेचुरल ऑर्डर, और जो कि चाइल्ड लर्न करता है अपनी मदर टंग को विदाउट एनी फॉर्मल इंस्ट्रक्शन, किसी भी फॉर्मल इंस्ट्रक्शन के अनुसार मतलब कि वो नहीं लर्न करता है अपने मदर टंग को, वो अपने इन्वायरमेंट से मदर टंग को लर्न कर सकता है ईजिली। तो सो दिस नेचुरल ऑर्डर ऑफ लर्निंग, नेचुरल ऑर्डर जो है लर्निंग का उसको कंसीडर किया जाता है टीचिंग इंग्लिश में। तो जिस तरीके से जब आप इंग्लिश टीचिंग करते हैं तो LSRW प्रोसेस का यूज़ करना चाहिए। तो कुछ स्किल हैं, आइए देखते हैं। रिसेप्टिव स्किल, प्रोडक्टिव स्किल। रिसेप्टिव स्किल का मतलब क्या होता है कि आप इसमें बच्चा जो है लिसनिंग करता है, रीडिंग करता है, और प्रोडक्टिव स्किल में क्या होता है इसमें राइटिंग करता है, स्पीकिंग करता है। तो ये स्किल को ध्यान रखिएगा, कभी कभी पूछ लेता है कि रिसेप्टिव स्किल क्या होता है और प्रोडक्टिव स्किल क्या होता है। रिसेप्टिव में हो गया कि बच्चा बस सुन रहा है, कुछ अपना एक्टिव नहीं है, ये पैसिव स्किल कहलाता है। प्रोडक्टिव में क्या होगा कि बच्चा इसमें एक्टिव है, लिख रहा है, अपना दिमाग का भी यूज़ कर रहा है, थिंकिंग लगा रहा है, थॉट यूज़ कर रहा है। तो स्पीकिंग में बोलना, तो इस तरीके से इसको कहते हैं कि बच्चा अभी एक्टिव है। कि अगर आप रीडिंग ही कर रहे हैं तो कुछ बच्चे का ध्यान कहीं और रहता है, तो पैसिव स्किल कहलाती है। तो ये ध्यान रखिए कि किस स्किल को पैसिव कहा गया है और किस स्किल को एक्टिव कहा गया है। तो ये ध्यान रखिएगा, इस पे जो है हर साल क्वेश्चन बनता है। तो नेक्स्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ कंट्रोल वोकैब। कंट्रोल वोकैब जो है का क्या सिद्धांत है कि वोकैब शुड बी टॉट एंड प्रैक्टिस। जो आप वोकैब पढ़ाते हैं ऐसे ही रटवाना नहीं चाहिए, उसको एक कॉन्टेक्स्ट, एक रियल सिचुएशन के अनुसार ही जो है बच्चों को प्रैक्टिस करानी चाहिए, बच्चों को पढ़ाना चाहिए वोकैब को। जैसे कि आपने कोई पैराग्राफ पढ़ाया है, उसमें जो छोटी छोटी वोकैब आ रही है उसके अकॉर्डिंग जो है बच्चों को लर्न कराना चाहिए कि जो सेंटेंस में जो वोकैब आ रहा है किस तरीके से इसको हमें डेली लाइफ में यूज़ करना चाहिए। तो दिस वोकैब इज़ वेरी नेसेसरी, दिस वोकैब इज़ वेरी यूजफुल फ्रॉम योर कॉन्टेक्स्ट और या रियल लाइफ सिचुएशन से। तो जो तरीका है मीनिंग जो क्लैरिफाई करने का, उनको रिइंफोर्स करना चाहिए, बच्चों को समझाना चाहिए कि कौन से वर्ड जो है एक्टिव वोकैब है, कौन से वर्ड जो है पैसिव वोकैब है। तो कभी कभी जो यूज़ किए जाते हैं वोकैब उनको हम पैसिव कहते हैं, जो फ्रिक्वेंटली यूज़ होते हैं उनको हम कहते हैं एक्टिव वोकैबलरी। तो ये ध्यान रखिएगा कि कंट्रोल वोकैबलरी का सिद्धांत यही कहलाता है कि अगर आप वोकैबलरी लर्न कराते हैं तो उनको रियल सिचुएशन से, कॉन्टेक्स्ट पैराग्राफ से लर्न कराना चाहिए, जिससे उनको डेली यूज़ कर सकें और अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज पैटर्न एज हैबिट। तो जब आप भी कोई भी लैंग्वेज पैटर्न देते हैं या पढ़ाते हैं तो वो हैबिचुअल होना चाहिए, उनकी हैबिट में आना चाहिए, उसको डेली यूज़ करें। उनके धीरे धीरे हैबिट में बढ़ने के साथ साथ जो पैटर्न जो आप यूज़ करते हैं तो वो उनको ईजिली जो है लर्न हो सकेगा। मेक लैंग्वेज पैटर्न एज अ हैबिट थ्रू इंटेंसिव पैटर्न शुड बी प्रैक्टिस इन अ वेराइटी ऑफ सिचुएशन। अलग अलग सिचुएशन में आप जो है इंटेंसिव पैटर्न को यूज़ कर सकते हैं, उनकी प्रैक्टिस करा सकते हैं। तो ये भी एक हैबिट में हो जाएगा जिससे बच्चे जो है लैंग्वेज को ईजिली जो है लर्न कर सकते हैं। द प्रिंसिपल ऑफ इमिटेशन। इमिटेशन का क्या सिद्धांत है? अनुकरण, जिसे हम कहते हैं कि इमिटेशन इज अ इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज लर्निंग। लैंग्वेज लर्निंग सिद्धांत का ये इमिटेशन जो है इंपॉर्टेंट माना जाता है क्योंकि बच्चे जो है ईजिली जो है लैंग्वेज को अनुकरण कर सकते हैं। एक गुड स्पीच इज अ रिजल्ट ऑफ इमिटेटिंग गुड मॉडल। तो ये सेंटेंस कहा गया है कि गुड स्पीच जो होता है वो इमिटेटिंग एक नकल है। ये एक तरीके से आप किसी भी अच्छे जो वक्ता हैं उनका नकल कर सकते हैं, गुड मॉडल बन सकते हैं। तो एक तरीके से अगर कोई अच्छा बोलता है जिसका वे ऑफ टॉकिंग भी बहुत अच्छा होता है, आप इजीली जो है उनकी लैंग्वेज को आप इमिटेट कर सकते हैं। तो ये इमिटेशन फॉलोड बाय इंटेंसिव प्रैक्टिस, एक मतलब कि आप डीप नॉलेज लेते हैं, डीप रीडिंग करते हैं, डीप प्रैक्टिस करते हैं, वो आपकी जो है लैंग्वेज सिस्टम में मास्टरी में हेल्प करता है। मतलब आप धीरे धीरे किसी भी लैंग्वेज को इमिटेट करेंगे तो आप धीरे धीरे उस लैंग्वेज पर मास्टरी कर सकते हैं। तो इस तरीके से अगर आप इंटेंसिव प्रैक्टिस करते हैं किसी भी लैंग्वेज पे तो आप क्या करते हैं, किस तरीके से इमिटेट करते हैं, तो आप इजीली जो है इमिटेट के अकॉर्डिंग जो है लैंग्वेज को इजीली जो है ग्रहण कर सकते हैं। नेक्स्ट डी
ड्रिल एंड प्रैक्टिस है, जो कि ड्रिल एंड प्रैक्टिस भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक हैबिट फॉर्मिंग प्रोसेस है ये लैंग्वेज लर्न करने का। ये आपको एक्वायर करता है कि कैसे जो है आप प्रैक्टिस और हैबिट फॉर्मेशन के द्वारा जो है लैंग्वेज लर्निंग को सीखा जा सकता है, एक्वायर कर सकते हैं, गेन कर सकते हैं विदाउट। जब कभी आप जो है स्ट्रेस देते हैं या ग्रेट स्ट्रेस देते हैं, वो भी जो है प्रैक्टिस पे जोर डालता है, जिस तरीके से आप लैंग्वेज लर्निंग को ईजिली सीख सकते हैं। तो इन सब बातों को आप ध्यान रखिए, किस तरीके से आप लैंग्वेज लर्निंग को इमिटेशन के थ्रू, प्रैक्टिस एंड ड्रिल के थ्रू किस तरीके से आप लर्न कर सकते हैं। ये सब सिद्धांत हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन पे आप ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन एंड ग्रेडेशन। इसका मतलब है कि किस तरीके से आप सिलेक्शन करते हैं, क्या चीज़ें आपको पढ़ानी चाहिए जो बच्चों को ईजिली जो समझ में आ जाए। ये नहीं है आपने हार्ड टॉपिक पढ़ा दिया, बच्चों को समझ में नहीं आया, आप धीरे धीरे ईजी टू मॉडरेट जा सकते हैं। सिलेक्शन ऑफ लैंग्वेज मटेरियल, इस तरीके से सिलेक्शन कीजिए मटेरियल का जो बच्चों को ईजिली जो है समझ में भी आ जाए, उसमें ग्रामर के कुछ पार्ट्स भी रहें और वोकैब भी रहें, ऐसे स्ट्रक्चर रहें जो ईजिली जो बच्चे कैप्चर कर सकें और लर्न कर सकें। तो जिस तरीके से सिलेक्शन ऑफ लैंग्वेज होता है, फ्रिक्वेंसी, रेंज, कवरेज, अवेलेबिलिटी, लर्नेबिलिटी, टीचेबिलिटी, तो ये सारे जो है लैंग्वेज भाषा के सिलेक्शन हैं, उनको ध्यान रखिएगा। कोरिलेशन क्या होता है? कोरिलेशन का मतलब क्या होता है? इफ टीचिंग लर्निंग ऑफ इंग्लिश, यदि आप टीचिंग करते हैं इंग्लिश का या पढ़ाते हैं तो उसको कोरिलेट करना चाहिए रियल लाइफ से। जैसे कि आप बच्चों को जब कभी पढ़ाते हैं, कुछ भी वोकैब आ रही है, कुछ भी सेंटेंस आ रहा है, तो आप उसको जो है रियल लाइफ से कनेक्ट करिए, जिससे बच्चों को जो है लैंग्वेज लर्निंग नीड की जो है रियलाइज होगा और वो उसमें धीरे धीरे इंटरेस्ट भी ले सकते हैं। और एक्यूरेसी, फ्लुएंसी, पर्पस, इंटरेस्ट, इन सभी बातों पर भी आपको ध्यान रखना है कि जिस तरीके से छोटे छोटे वर्ड्स को या सेंटेंस को जब वो समझते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ धीरे धीरे हैबिट की फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग जो आप उसमें फ्लुएंसी क्रिएट कर सकते हैं। क्या पर्पस है सीखने का, उसमें धीरे धीरे बच्चों के अंदर जो है आप उनके अंदर मोटिवेट कर सकते हैं, इंटरेस्ट ला सकते हैं लैंग्वेज, और एक्यूरेसी भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इसका प्रिंसिपल है कोरिलेशन में आता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं सिचुएशनल अप्रोच। क्या होता है कि जिस तरीके से इंग्लिश लैंग्वेज को आप पढ़ाना चाहते हैं या पढ़ाते हैं, तो आप नेचुरल वे में उसको बच्चों को पढ़ाएं, जैसे कि उनके मदर टंग को भी पढ़ाएं, मदर टंग को भी यूज़ करें, सिचुएशन बनाएं। तो ये सिचुएशनल अप्रोच हो गया। नेक्स्ट है मोटिवेशन। मोटिवेशन जो है सबसे बड़ा जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है लर्निंग अ लैंग्वेज, लैंग्वेज को पढ़ने के लिए, समझने के लिए मोटिवेशन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल करता है किसी भी बच्चे में। जब कभी टीचर जो है मोटिवेट करती है तो बच्चे के अंदर एक अवेयरनेस प्रोड्यूस हो जाती है कि हाँ ये हमको सीखना है, एक इंटरेस्ट क्रिएट हो जाता है, जिसके अकॉर्डिंग जो है मोटिवेशन के थ्रू जो है लर्न कर सकते हैं लैंग्वेज को। तो ये ध्यान रखिएगा, मोटिवेशन भी इंपॉर्टेंट पार्ट है लर्निंग लैंग्वेज। नेक्स्ट है चाइल्ड सेंटर क्लासरूम। कुछ पॉइंट्स हैं, ये ध्यान रखिएगा। अगर चाइल्ड सेंटर क्लासरूम है तो इसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होती हैं। वैरायटी ऑफ लर्निंग एक्टिविटीज़ कराइए लर्नर्स के लिए, जैसे जो है बच्चे जो इंक्लूड होते हैं, चाइल्ड सेंटर्ड रहता है क्लासरूम, उसमें बच्चों के ऊपर ध्यान दिया जाता है अलग अलग एक्टिविटी कराने के द्वारा। लैंग्वेज क्या है? एक टूल है जिसके अकॉर्डिंग जो आप लैंग्वेज के थ्रू जो है कम्युनिकेशन कर सकते हैं, अपनी बात को एक्सप्रेस कर सकते हैं, अपने थॉट को, अपने फीलिंग्स को, ये सब आता है। लैंग्वेज इज़ अ टूल। TBLT क्या होता है? टीएबिलिटी जो है सेकेंड लैंग्वेज टीचिंग होता है, जिसका फुल फॉर्म होता है टास्क बेस्ड लैंग्वेज टीचिंग। तो इसको भी ध्यान रखिएगा, ये भी हर साल पूछ लिया जाता है। प्रोसेस ऑफ राइटिंग अप्रोच शुड बी, प्रोसेस जो होता है राइटिंग अप्रोच का वो क्या होना चाहिए? बॉटम अप अप्रोच होना चाहिए। तो कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि आप पहले प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज लर्निंग को, आप लैंग्वेज टीचिंग को आप समझिए, जिसके अकॉर्डिंग जो है आप जो है कुछ क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो ये पॉइंट्स हैं, इन पे ध्यान रखिए और लाइक भी करिए मेरे चैनल को, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।